मिर्च लौंग का करता था व्यापार। एक दिन वो व्यापारी पहुंचा ज्योतिष के द्वार। कृपया कर कोई जगह बता दे, वन हो या खंखार, हींग मिर्च और दौलत के जहां हो भंडार। ज्योतिष अनुसार व्यापारी पहुंचा 7 समुंदर पार, जहां पड़े थे कंकड़ पत्थर ईंटें हजार। चमक रहे थे वो सारे जैसे हो हीरे तारे, नहीं मिला था चाहत जिसकी हींग मिर्च मसाले। लौट कर आया फिर पूछा जब उड़ाना था उपहास, क्यों जगाया विश्वास। हंस के बोला अब वो ज्योतिष, सुनो व्यापारी, सोच तुम्हारी बड़ी दुश्मन यही है दुविधा सारी। वो कंकड़ पत्थर नहीं थे हीरे मोती सारे, दौलत का भंडार असीम थे वो सितारे। हींग धनिया लौंग ही केवल नहीं दुनिया के स्तोत्र, ठगे गए तुम खुद से ही गलत तुम्हारी सोच। तो बात करते हैं हमारी गलत सोच की। ये सब चीज़ डिपेंड करती है हैप्पीनेस और सैडनेस पे, हमारे सुख पे और दुख पे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सुख और दुख क्या है। तो सुख और दुख दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब है तो एक ही। जो सुख है वही दुख है, फर्क क्या हमारी सोच का। लाइक हमने आम खाया और हमें उसका टेस्ट मीठा लगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये सुख है। फिर हमने नीम खाया, वो हमें कड़वा लगा। असल में नीम का कड़वापन दुख नहीं है, बल्कि हम हर चीज में आम जैसा स्वाद ढूंढ रहे हैं, ये दुख है। सुख दुख तो पहिए की तरह है, एक आएगा दूसरा चला जाएगा। लेकिन आपको सुख का चस्का लग गया है और यही आपका एक्चुअल दुख है। सोचिए कोई ऐसी चीज जो आपको आनंद देती है, सुख देती है, जब वो चीज हमसे दूर चली जाए तो दुख होता है। असल में दुख का कारण है हमारी चाह। जब हम कुछ चाहते हैं और वो ना हो तो हम दुखी होते हैं। दुख हमें कष्ट नहीं देता, हमारी ये चाह, हमारी ये इच्छा हमको दुख देती है। नहीं तो दुनिया में दुख और सुख जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। ये तो सब समय के ऊपर डिपेंड करता है, अभी कुछ और है, बाद में कुछ और होगा। अगर हमें सच में पता चल जाए कि हर चीज़ टेम्परेरी है तो हम दुखी ही नहीं होंगे। ना तो दुख हमेशा रहता है और ना सुख, यही ट्रूथ है। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मन पे, तो मन ही सब कुछ है। एज्यूम कर लीजिए, एक मान लेते हैं कि आप लोग सो रहे हैं और आपके हाथ पे से एक छिपकली होकर गुजरती है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता भी नहीं है। अब सोचिए आपके सामने कोई छिपकली आपके हाथ के ऊपर से गुजरे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप तुरंत परेशान हो जाएंगे, गंदा फील करेंगे। लेकिन ये भी बात सोचने वाली है कि हमें छिपकली ने परेशान नहीं किया, हमारे मन ने हमें परेशान किया। क्योंकि रिएक्शन तो हम तब भी दे सकते थे जब हम सो रहे थे, लेकिन तब हमें पता ही नहीं था। अब एक और एग्जाम्पशन हम कर सकते हैं कि अगर कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हमारे सामने आ जाए तो हमें कैसा लगेगा? हम बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, एकदम खुश हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर एक ऐसा आदमी आ जाए जिससे हमारी लड़ाई हुई हो तो हमें अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन एक्टर भी एक इंसान है और वो आदमी भी एक इंसान है। फ़र्क क्या है? हमारे मन का। अगर हम कोई कॉमेडी सीरियल देख रहे हैं या कोई जोक पढ़ रहे हैं तो हमें मज़ा आता है, लेकिन जब कोई हमें डांट दे तो हमें गुस्सा आता है। अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो हमारे मन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारा कंट्रोल तो दूसरे के हाथ में चला गया ना। अगर कोई डांट कर हमें दुखी कर सकता है, जोक सुनाकर हमें हंसा सकता है, तो हमारा मन हमारे कहने में ही नहीं है, बल्कि वो तो दूसरे के कहने में चल रहा है। इसलिए हम परेशान रहते हैं। अगर हम अपने मन पे काबू पा लें तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, सब सुख ही सुख रह जाएगा। अब ये बोलना बहुत आसान है कि हम अपने मन पे काबू पा सकते हैं, बट इसको करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स, कुछ एक्शंस ऐसे ले सकते हैं जो हम ये कर पाएँ। तो हम सबसे अच्छा क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन एक वो प्रक्रिया है जिसका यूज़ करके हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को अपने वश में रख सकते हैं। बहुत लोगों के अकॉर्डिंग मेडिटेशन ये है कि आंखें बंद करो और कुछ देखने की कोशिश करो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। मेडिटेशन का सीधा सा मतलब है ध्यान। कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे खा रहे हो, घूम रहे हो, पढ़ रहे हो, XYZ आप कुछ भी कर रहे हो, अपने पूरे काम को ध्यान से करो। ध्यान से काम करना वही मेडिटेशन है। अपने मन को किसी एक काम में लगाइए, फिर पूरा ध्यान उसी काम में लगाइए, यही मेडिटेशन है। अपने मन की गतिविधियों को देखिए, अपने सारे काम को देखिए कि आप कैसा, आपका मन क्या काम कर रहा है, आप खुद कैसे काम करते हैं। तो एक अजम्पशन करते हैं कि हमारे हाथ पर अगर कोई गर्म चीज़ लगी, हमारे मन को पता चला, तो हमारे मन से एक फीलिंग आई, उस फीलिंग की वजह से हमारे शरीर ने तुरंत हाथ गर्म चीज़ से हटा लिया। अगर हम बहुत ध्यान देंगे तो हम जो काम भी करते हैं या जो कुछ भी करते हैं वो एक विचार से होता है, एक थिंकिंग से होता है।
मन उस थिंकिंग को बनाता है, उस विचार को बनाता है, फिर उस विचार से एक फीलिंग आती है और उस फीलिंग के अकॉर्डिंग ही हमारा शरीर, हमारी बॉडी काम करने लगती है। मेडिटेशन एक लंबी प्रक्रिया है जिसको समझने में और करने में बहुत समय लगता है, पर हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो पूरे ध्यान से करें, पूरे मन से करें। हो सकता है उससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाए। अभी एक वीडियो आप थोड़ा सा शांत मन से सुनिएगा, ये आपको बोरिंग ज़रूर लगेगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको बहुत मदद करेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।